चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट हम्माद अहमद शाह, और रोजाना वो हमें बताते हैं बीमारियों से बचने के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं है, एहतियात की जरूरत है। इसीलिए सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। घर में अद्वियात कैसे बनाएं, ये हमारे शाह साहब आज बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप रोज़ाना तशरीफ़ लाते हैं। मतलब अब क्या हमने घर में मेडिकल स्टोर खोल लेनी है, हमने घर में कोई मेडिसिन की कंपनी खोल लेनी है, जो आप ये चाहते हैं कि घर में हम खुद ही अद्वियात बना लें। रेमेडीज़ तो आप बताते ही रहते हैं, अब आप हमें खुद कफ़ील कर रहे हैं कि हम खुद ही अद्वियात बना लें। कैसे बनाई जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आपके साथ पहले रोज़े से ही मैं तकरीबन मौजूद हूँ और कल पहला इशरा हमारा मुकम्मल हो जाएगा और उम्मीद है इसके साथ के आपके ज़ेर निगरानी चैनल मुफ्तियान कराम और तमाम सीनियर के हिसाब से अच्छा उनके मातहत काम अच्छा चलता रहे इंशाल्लाह। बस अब मुझसे जो होता है मैं कहता हूँ कि मैं डोनेट करूँ, मैं दूँ। अब रही बात के घर में दवाई कैसे बनाएं, अब बाज़ औक़ात जैसे भी आपने लिबरल प्रिंट पे बात करी, गांव देहात की बात करी, तो ऐसे गांव देहात के अंदर लोग हैं जिनके घर से हॉस्पिटल या फार्मेसियाँ बहुत दूर हैं। क्या करें, तबीयत ख़राब हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ज़बान के नीचे गोली रखते हैं कि वो जल्दी से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, तो फिर यूरिन का आउट इस तरह। ठीक है, अब सारी चीज़ें ये होते हैं, तो मैंने इस चीज़ पे सोचा कि मैं कोई ना कोई चीज़ ऐसी बताऊं कि वो घर में रहे, हम एक जार में किसी चीज़ में बना के रखें ताकि वो काम आ सकें। सही। तो कोशिश मैंने की कि चलें मैं आज अच्छा ये जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जाहिर सी बात है मैं इन चीज़ों का मैं अगर ज़िम्मा लेता हूँ तो मैं सर्टिफाइड हूँ और तमाम अपने जो हमारे तजर्बात हैं, तज्ज़ियात हैं, मुरक्कबात हैं, मुफर्रदात हैं, उनके हिसाब से मैं बताता हूँ। क्या आपने उर्दू इस्तेमाल की है, मुकर्रबात मुफर्रदात, वाह वाह वाह। मुरक्कबात मुफर्रदात, हाँ जी। मुरक्कबात कहते हैं तमाम चीज़ों को मिक्स करके बनाना और मुफर्रदात कहते हैं सिंगल रेमेडी। वाह वाह वाह। तो मैंने सोचा कि आज मैं दूं लोगों को ताकि लोग इससे फ़ायदा उठाएं। अच्छा सिंपल एक रेमेडी है। अच्छा GAD क्या है? जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। सही है। ये समझें कि 4 से 5 साल के बच्चे से लेके और तमाम जो बुजुर्गान असरात और ख़वातीन हैं उन तक के अफराद को होता है। कैसे होता है कि किसी भी बारे में फ़ौरन सोचना, फ़ौरन से हल्का सा बुखार हो जाए घबरा जाना, किसी की बात से खौफ आ जाना, हादसा दे के टेंशन हो जाना, घबराना, उल्टी मतली होना, लूज़ मोशन, सर में दर्द, जोड़ों में दर्द, सुस्ती, काहली, आंखों से पानी बहना, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो मैंने इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज एक चीज़ सोची मैं बताऊं ताकि लोग इसको इस्तेफ़ादा हासिल करें। सही। नॉर्मली आप जो है ना तकरीबन आधा किलो गुड़ ले लें, कोई सा भी ले लें, चाहे वो नया हो पुराना हो, गुड़ होता है। आप गुड़ ले लें, गुड़ को आप एक खुशक बर्तन में डालें, उसे अच्छे से पकाएं। पकाने के बाद गुड़ पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पिघल गया, पिघलने के बाद आप उसके अंदर आधा कप अदरक का रस डाल दें, आधा कप लहसुन का रस डाल दें, उसे फिर अच्छे से पकाएं। 1 चम्मच ठीक है आप जो है वो अजवाइन डाल दें, उसे फिर पकाएं। 4 से 5 पिंच मतलब 4 से 5 चुटकी काला नमक डालें, उसे फिर पकाएं। अच्छे से भूनते जाएं और आपकी ये रेमेडी तैयार है। उसको ठंडा करें, सेव कर लें। ठीक है। समझें ये तकरीबन कहते हैं 100 अमराज की एक दवा। अच्छा, 100 अमराज की एक दवा। आपको नज़ला खांसी हो रहा है, आप इसमें से आधा चम्मच निकाल के ले लें। आपको कोई लूज़ मोशन हो रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, पेट डिस्टर्ब है, आप ये ले लें। ठीक है, आपको लगता है कि आपका आंखों से पानी बह रहा है, आपकी बॉडी में स्टिफनेस हो रही है, आपको शिवरिंग कपकपी लग रही है, आप थक रहे हैं, टेंडेंस मसल पेन है, पट्टों में खिंचाव है, आप ये खाना शुरू करें। ये ख़राब नहीं होगी? ये ख़राब नहीं होता क्योंकि गुड़ है। में रखें? नहीं, बाहर रखें। अच्छा, बाहर रखें, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि बाज़ अच्छा बच्चों को समझ में नहीं आता क्या करें, तो बच्चों के लिए हम एक टॉनिक बताते हैं नॉर्मली। और टॉनिक वो ऐसा है कि आप घर में बनाएं। आप जैसे कि आधा से 1 किलो चीनी ले लें, चीनी को आप डालें, उसे जो है ना मेल्ट करते रहें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, उसका तरीका ये होता है कि चीनी के अंदर से तमाम जो गैर ज़रूरी अज्जा होते हैं कि आप उसके ऊपर से उसको छानते रहें, वो झाग निकलता रहेगा, उसका सारा आपका बाहर आ जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। उसके अंदर आप अगर आपको लगता है कि हमें कोई ऐसा टॉनिक बनाना है, आप उसके अंदर गुलाब के फूल डाल दें। ठीक है, उसे पकाएं, अच्छे से पकाएं और उसका एक्सट्रैक्ट निकल जाएगा, उसे छानने के बाद घर में रखें। ये जैसे अर्के शीरी या नॉर्मली कोई टॉनिक आपका तैयार हो गया,
ठीक है, आप इसे डेली 1.5 से 2 चम्मच रोज़ाना पीने लग जाएं, इंशाल्लाह ताला आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कि जो काम आधा या 1 गिलास दूध का फ़ायदा नहीं दे रहा, वो 2 चम्मच ये टॉनिक आपको ये काम देगा। अच्छा। तो ये इस तरह की चीज़ें हमें घर में रखनी चाहिए ताकि देखें, एंटीबायोटिक का रोल एक अपनी जगह है और वो ज़रूरी हो गई है जिस तरह का हालात और बीमारियां हैं, जिस तरह का एरा चल रहा है, जिस तरह की डिजीज़ आ रही हैं, लोगों में अद्वियात में ग़िज़ाओं में रेजिस्टेंस बहुत आ गया है। सही। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ें घर में होना भी इसलिए ज़रूरी है ताकि आप एंटीबायोटिक्स की तरफ कम से कम जा सकें, पहले आप ये इस्तेमाल कर लें। इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ती है, इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, आपका दिमाग, आपका मेम्ब्रेन मजबूत होगा, आप इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ों से महफूज रहेंगे। बहुत खूब। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ये तो वो चीज़ें हैं जो आप बता रहे हैं, आप मुस्तनद हैं, बाज़ लोग अपनी तरफ से दवाइयाँ बनाना शुरू कर देते घर में। अच्छा, कुछ मोहतरम जनाब डॉक्टर गूगल साहब ने और मोहतरम जनाब हकीम यूट्यूब साहिबा ने हमारे साथ ये ज़्यादती की है कि लोग यूट्यूब और गूगल पे जाते हैं और वहाँ से दवाइयाँ, ये 2 चीज़ें यहाँ से ले लो, 2 उधर से ले लो, और पंसारी की दुकान पे गए और उससे देखकर जो सोशल मीडिया पे देखा उन्होंने चीज़ें की तो या तो फ़र्क नहीं पड़ा उनकी सेहत पे, या वो मर्ज़ ख़त्म नहीं हुआ, या उल्टा कुछ हो गया। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, मैं एक एग्जांपल इसमें कोट करूँ, पिछले साल 2024 में मेरा एक शो चल रहा था, उसमें मैराथन के कोई साहब आए थे। अच्छा। उन्होंने मैराथन की कोई रेस में विन किया था, तो उनके साथ मेरे शो चल रहे थे, तो ब्रेक में हमारी बात हुई, तो एक केस आया हुआ था, मतलब एक ऑडियंस में से ही था, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने रेमेडी, मैंने गूगल से वो यूट्यूब से रेमेडी ली और मैंने वेट लूज़ करने के लिए वो रेमेडी ली है। अच्छा। तो कहनी कि मेरा 94 kg वेट था, अब मेरा 52 हो गया। मैं हैरान रह गया, तो मैंने कहा आपकी एज क्या है? उन्होंने कहा मेरी 27-28 साल बताई, मैरिड भी थी और मुझे वो लग रही थी 45 से 44 साल की। अच्छा। हुआ क्या था कि वो रेमेडी उन्होंने वेट तो कम कर दिया, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर से ना फाइब्रोब्लास्ट को तबाह कर दिया। अच्छा। फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है? हमारी स्किन यहाँ पे ठहरी हुई है ना, तो इसके अंदर एक जेल है, कुदरत ने, अल्लाह ताला ने हमें एक जेल दी है, ठीक है। एक सिलिकॉन दिया है, वो सिलिकॉन बह बह के उनके जिस्म से निकल गया, पूरी वो लटक गई, सारा डिटॉक्सिफिकेशन का और ही साइड इफेक्ट हो गया। अल्लाह। तो क्या हुआ कि उनकी स्किन जो लिफ्ट अप थी वो सारी ढीली हो गई, वो बिल्कुल ऐसे लटक गई, इवन कि उनके बाल तक भी जो है ना, मांग नहीं बनी थी, यूं बिल्कुल ऐसे हुई हुई थी वो। अच्छा। और ऐसे ही सुस्त हो गई। मतलब दुबला पतला होने के लिए कोई ऐसी दवाई नहीं इस्तेमाल कर सकते कि जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, उतना मोटापन भी नहीं रहा ना रहे, या वो अज्जा भी ना रहे? अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊं कि सबसे पहले ना क्या होता है कि पानी है ना, पानी, हम लोग पानी भी नहीं पीते, कि हम ज़्यादा पियेंगे हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा। 0.03 मैं एक वैल्यू बताता हूँ, 0.03 मल्टीप्लाई आप कैलकुलेट कर लें अभी लाइव शो में, जैसे कि मेरा वेट अभी 90 kg है, 0.03 मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल टू जो एक वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर पे, ये 2.7 है। अब मुझे दिन में 2 लीटर, मतलब 2 लीटर में 8 गिलास आते हैं, 2 लीटर और 70 तकरीबन 10 गिलास हो गए। 10 गिलास मुझे पानी पीने हैं। एक तो मैं पानी पीऊंगा तो मुझे कोई भी बीमारी, कोई भी आर्जा लाहक नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी मेडिसिन होती है ना, तो सबसे पहले आप किसी तबीब, हकीम, डॉक्टर, फिजिशियन कहीं भी जाते हैं, आपका BMI टेस्ट किया जाएगा, जिसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपकी कंसिस्टेंसी को, आपको देखते हुए आपको वो नुस्खा तजवीज़ किया जाएगा कि आपको इतने ग्राम में इतना फायदा होगा, तो इतने ग्राम में इतना नहीं होगा। सही। तो उसके डोज को भी आपके जिस्मात और आपके वजन के हिसाब से बिल्कुल। जितने भी अभी पेंसार स्टोर बैठे हुए हैं, मैं एक बात बता दूं, ये पेंसार स्टोर भी बैठे हुए ना, इनके लिए भी जो है क्या कहते हैं, नुस्खा साजी का, दवा साजी का कोर्स होता है। ऐसे नहीं दे सकते, तजवीज़ कर सकते। इसी तरीके से फार्मेसी टेक्नीशियन का भी कोर्स होता है। तो लिहाजा ठीक है, उनका अपना एक तजर्बा होगा, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन किसी भी तरह से कोई काम करें आप मशवरा ज़रूर करें। बहुत खूब।